तो ये IOIC का ये जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, टॉक विद ऑब्जर्वर, जो आज आयोजित किया जा रहा है, इसमें मैंने देखा जब प्रोफेसर पीयूष अग्रवाल जी ने मुझसे बात की और मनोहर जी ने भी बात की कि वो कुछ इस तरह की टॉक्स इसमें रखते हैं जो जनमानस के लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो। तो मेरा हालांकि विषय तो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं जुओलॉजी की एक छात्रा रही हूँ, लेकिन जब आम जनमानस की बात होती है, तो जब हम लोगों ने चर्चा की कि इसका क्या एक टाइटल होना चाहिए, किस पर बोलना चाहिए, तो मुझे लगा कि आज का जो दौर चल रहा है जिसमें हम सभी जी रहे हैं, आवर लाइफ हैज बिकम सो फास्ट, और इस जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वी वांट वेलनेस। हम लोग चाहते हैं कि हम एक कंसेप्ट आ गया है दिमाग में और उसके लिए हम लोग तरह तरह की चीजें करने लगे हैं। तो इस सोच में, इस विचार में जब हम डूब जाते हैं और बिल्कुल बेबस हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल जिंदगी हो गई है, हम लोग दिन रात काम करते हैं, और लेकिन उसके बाद हम लोग किसी एक चिंतन में आ जाएं, कुछ ऐसा सोचने लगे जो हमारी लाइफस्टाइल को प्रभावित करे, तब हम लोग, और इसके साथ ही जब लाइफस्टाइल को प्रभावित कर लेती है, हमारी हेल्थ को प्रभावित करती है। हेल्थ को जब प्रभावित करती है तो हम लोग को तरह तरह की बीमारियां भी होने लगती हैं। तो हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम लोग क्या करें जिससे कि हम लोग इस स्ट्रेस से हम बच सकें। और एक जो कंसेप्ट है वेलनेस का, दैट वी ऑल डिजायर कि वी शुड बी वेल, वी ऑल डिजायर दैट वी शुड हैव अ फैंटास्टिक लिविंग। लेकिन इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि कुछ लोग तो थोड़ा सा काम करके, थोड़ी सी टेंशन में इतना परेशान हो जाते हैं, वेलनेस वो भूल जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं दिन भर काम करते हैं और शाम को, रात को आप मिलिए तब भी वो बहुत फ्रेश दिखते हैं, दे आर ऑलवेज स्माइलिंग। तो व्हाट इज इट, देयर मस्ट बी समथिंग इन देयर लाइफस्टाइल दैट मेक्स देम सो एनर्जेटिक। वो ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसा कुछ खा पी रहे हैं या ऐसा कुछ सोच रहे हैं, क्या उन्होंने अपनी जीवन शैली ऐसी कर ली है। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा। सो इन दिस ऑडियंस टुडे आई सी अ वैरायटी ऑफ पीपल जो यहाँ इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन हम सबका वो कोई भी प्रोफेशन हो, हम लोग किसी भी स्ट्रीम से आते हों, लेकिन हम सब चाहते हैं कि हम लोग खुश रहें, हम लोग प्रसन्न रहें, हमारी लाइफस्टाइल में वो चीजें हों जिससे कि हमें ये लगे कि जिंदगी का मजा जिसे कहते हैं, लुत्फ एक आता रहे और हम लोग लाइफ को एंजॉय करते रहें। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वेलनेस, अ लिटिल बिट साइंटिफिक, व्हाट इज दिस वेलनेस? So it is a process of becoming aware of and making choices towards a healthy and fulfilling life. Healthy and fulfilling life मतलब यदि हम अंदर से healthy हैं और हम satisfied हैं, fulfilling life, if we are satisfied, तो हम एक wellness का concept हमारे दिमाग में आ जाता है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम बीमार नहीं है तो हम वेल हैं। कई बार लोग ये सोचते हैं कि यदि हम बीमार नहीं है, if we are not ill we are well। तो I think if I try to analyze what are those parameters, तो हमें ये हम लोग ये देखेंगे कि there are very many things which give you a feeling of wellness. So I would say that it is a dynamic process. ये एक ऐसी प्रोसेस है which is ever changing, और ये नहीं है कि आज जिस चीज में हमें खुशी मिल रही है कल भी हमें उसी चीज में खुशी मिले। It may change. Our sense of happiness may vary from one day to the other. So we could say that a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of any disease or any infirmity or any illness. ऐसा नहीं है। इट इज, और ये जो डेफिनेशन है जो मैंने अभी बताई, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है। वो ये कहती है कि हमारी वो स्टेट जो विच गिव्स अस अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जिससे हमें पूरा का पूरा सेटिस्फैक्शन मिलता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अगर बीमार नहीं है तो हम वेल हैं। और अगर एक और मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ, अ कॉन्शियस, सेल्फ डायरेक्टेड एंड इवॉल्विंग प्रोसेस ऑफ अचीविंग फुल पोटेंशियल। वो कैसा, अगर हम अंदर से स्वस्थ हैं, अगर हम अंदर से खुश हैं, तो हम पूरा हमारी अंदर की जितनी भी क्षमता है हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ वी आर एबल टू एक्सप्रेस आवर फुल पोटेंशियल, आई वुड से दैट वी आर वेल। तो हम लोग इस तरह के हम लोग कंसेप्ट इसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो वेलनेस जो है, इट इज द कंप्लीट। अब सोचें कि हमारे बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, कि हमारे कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन्स हैं जिसको मिलकर हम लोग ये सोच सकते हैं कि दैट वी आर
well. So it is a complete integration of body, it is a complete integration of mind and spirit. इन तीनों चीज से body, mind and spirit, जब ये तीनों चीजें हमारी मिल जाती हैं and we realize or we have a feeling that we can think and believe, which has an effect on our well-being, जो हमारी well-being पर इफेक्ट करे वो ही wellness है. तो इस तरह का हमें एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में ये आता है और इस तरह से हम wellness की, if we try to practice this habit of wellness, then we have to practice healthy habits on a daily basis. ये नहीं है कि एक दिन तो हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, अपनी दिनचर्या बहुत अच्छी कर ली और हम बहुत, we say that by the end of the day that we are well, but the next day again we are leading a chaotic life. So we cannot be well, because we cannot be well on one day and on the other day we lead a chaotic life. So we must have a healthy habit on a daily basis to attain better physical and mental health outcomes. So there has to be a balance between the physical, mental, spiritual, all these things. That it should be a very well balanced. So I would say it is an active process. It is not something static. It is an active process of increasing awareness and activity, making choices towards a healthy and fulfilling life. So it would be a multi-dimensional aspect of wellness, which is encompassing emotional, environmental, financial, intellectual, occupational, physical, social, and of course, spiritual wellness. So we have to take all these things together. Only then we can think that we are well. It's a 4-letter, very simple word, well. एक है ill, अब एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया जाता है well और ill. अब ill में क्या है, if we remove the illness and wellness. illness में अगर हमने I को हटा के, I और V का हमेशा झगड़ा चलता रहता है, I मैं and V हम सब. अगर हम I को हटा दें और V लगा दें तो illness बन जाती है wellness. तो इसलिए ये भी एक कंसेप्ट है कि यदि हम सिर्फ अपने बारे में ही ना सोचें, दूसरों के बारे में भी सोचें, तो एक कंसेप्ट, एक वेलनेस का उसके साथ भी आ जाता है. when we replace our I with we try to live together. Not only we try to live for ourselves, but मैं भी थोड़े से एग्जांपल्स दूंगी कि जब हम औरों के लिए काम करते हैं तो हम लोग को अंदर से कितनी खुशी मिलती है. सो फिर से मैं एक बायोलॉजी का वर्ड, प्रोफेसर आही भी बैठी हुई है तो मुझे अच्छा लग रहा है, कम से कम एक zoologist तो है मेरे साथ बैठी हुई. स्पीसीज हम लोग वर्ड यूज करते हैं, SPECIES. हम किसी भी एनिमल का नाम हम जब लेते हैं तो जीनस और स्पीसीज हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसे पढ़ेंगे SPECIES. लेकिन अब हम वेलनेस के साथ यदि हम जोड़ दें इसी स्पीशीज को हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं. इट कैन बी स्पिरिचुअल, S stands for spiritual, P stands for physical, E stands for emotional, C stands for career, I stands for intellectual, E stands for environmental and S stands for social. तो ये सारी चीजें, फिर अब आप देखिए कितनी चीजों से मिलकर हम वेलनेस की तरफ जा रहे हैं. इट इज नॉट सो सिंपल. तो इसमें हमने जब स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल तो मैंने कहा ही, फिजिकल मतलब हमारी जो फिजिकल हमारी हेल्थ है, इमोशनल हमारी अंदर की वेलबींग है, कैरियर. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कैरियर की वजह से अपना इतना चिंतित हो जाते हैं, कई बार जॉब की प्रॉब्लम है हम लोगों को, बेटर जॉब की कभी कोई प्रॉब्लम है, या हम जॉब कर रहे हैं उसमें हम लोग को कभी बॉस परेशान कर रहा है, कभी हमारा सबऑर्डिनेट परेशान कर रहा है, तो दैट स्टेज कैन नॉट डेवलप इन वेलनेस. फिर हम परेशान हो जाते हैं. इंटेलेक्चुअल, ये भी हमारे पास कई बार हमारे पास परेशानी हो जाती है. एनवायरमेंटल, वी ऑल नो एनवायरमेंटल, अभी हम कोविड से निकल कर आ रहे हैं. हमारे एनवायरमेंट में जो कोविड का वायरस आ गया था उससे पूरी दुनिया परेशान हो गई. इट बिकेम अ ग्लोबल प्रॉब्लम. एंड ऑफ कोर्स सोशल, whenever we have any type of social problem, then also it hampers our wellness. So I think it is on one hand it is very simple, on the other hand it is very complex. तो इस तरह से हमें अभी हम जब हेल्थ की और वेलनेस की हम बात कर रहे थे, सो लेट अस ट्राई टू डिफरेंशिएट what is the difference between health and wellness. So we would say that health is a state of being. Health is a state of being, मतलब हमारी जो स्थिति है वो हमारी हेल्थ है, हम अंदर से हेल्दी है या नहीं. But and on the other hand, wellness is a state of living a healthy lifestyle. कि जब हमारे अंदर से, हमारे अंदर एक हमारी पर्सनालिटी में वो रिफ्लेक्ट करता है कि वी फील अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस,
we feel a sense of satisfaction. That I would say is wellness. So we can have this type of lifestyle where health refers to the physical, mental, and social well-being. Wellness aims to enhance the well-being. It can affect the physical, mental, and social well-being. तो इस तरह से बहुत सी चीजें जो हमें करनी पड़ती हैं, लेकिन करनी पड़ती हैं उससे पहले हम लोग सब बैठे हुए हैं. Why did this question arise? जब मैंने डिस्कस किया तो सोचा कि 2-3 बार मनोहर जी से डिस्कशन भी हुआ, तो मैंने सोचा कि हम क्यों ये टॉपिक, why are we selecting this topic? Why wellness? क्यों हम आज बैठे हुए सोच रहे हैं कि हमें वेलनेस के बारे में चिंता करनी है. एंड आई सी मोर देन अबाउट almost 100 people who are maybe some more of them are on the Facebook also, so or on the YouTube. So हम लोग सब आज बैठे हुए जब चिंतन कर रहे हैं वेलनेस के ऊपर और हैप्पीनेस के ऊपर, और ये विचार करने पर मजबूर हो गए हैं कि क्यों आज के दिन में हम लोग क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि वी शुड बी वेल. So maintaining an optimal level of wellness is absolutely crucial to live a higher quality of life. अगर हमें, और हम सब चाहते हैं हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और क्वालिटी ऑफ लाइफ यदि हमारी अच्छी है या हम चाहते हैं, we have to be well. We cannot be unwell. We cannot be stressed and still be very happy. So wellness matters. Wellness हम ये नहीं कह सकते wellness की कोई importance नहीं है. Wellness does matter because everything we do and every emotion we feel relates to our well-being. That is, whatever we are doing, it will affect our well-being, whether we are happy or not. In turn, our well-being directly affects our actions and emotions. It is an ongoing circle. मैं कहूँगी ये चक्कर की तरह है, इसी तरह से ये गोल गोल घूमता है, because everything is related to each other. So if we have to achieve optimal wellness, we have to subdue our stress. किसकी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं आता है? हर एक की जिंदगी में आता है, बट वी हैव टू सबड्यू इट. हमें उसको सबड्यू करना है. वी हैव टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इलनेस, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट नाउ कोविड हैज एटलीस्ट taught us that how we should take care of our health. We have become more health conscious, and I see that in many of the families we are taking very good care of our health. We are taking proper food, we are doing proper exercise. So we have to, this way we are improving our immunity. That way we are decreasing the risk of illness, and we have to ensure positive interactions. If we have positive interactions, then of course we will have a sense of wellness. So at this stage it becomes important to see that of the various concepts of wellness, we should include some of these which I am just going to mention. That is holism. Holism, your health and well-being are the outcomes of constant interaction between several natural dimensions of life and wellness, and we should think about wholeness or completeness. क्योंकि अगर किसी भी कहीं भी जो हम लोग फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, यदि कहीं पर भी कमी रह जाती है, तो हमें जो होलनेस का एक कंसेप्ट है, हमारे वेलनेस का कंसेप्ट है, हम उसको नहीं पा सकते हैं. इसी के साथ बैलेंस ईच ऑफ द डायमेंशंस. हम जितने अच्छा ये भी नहीं कर सकते कि मान लीजिए हेल्थ तो हमने बहुत अच्छी कर ली, लेकिन हमने अपने इमोशंस बिल्कुल बेकार कर लिए. सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस. हमें इसमें बैलेंस करके भी एक चलना है. एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमें अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराना. अगर हमें वेलनेस चाहिए, वी आवर सेल्फ शुड रियलाइज सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. It predisposes self-awareness, और इसको it will be including those process in which one becomes increasingly and more aware of both the causes and consequences of his or her behavior. यदि हमें मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा behavior कैसा है, वो भी अल्टीमेटली हमारे वेलनेस को अफेक्ट करता है. तो अच्छा, हेल्थ एंड वेल्थ, इनको भी कई बार रिलेट किया जाता है. तो हेल्थ एंड वेल्थ, कि हमें हेल्थ चाहिए या वेल्थ चाहिए. एक स्टेज आता है कि हमारे पास कितनी भी वेल्थ हो, लेकिन तब हम कहते हैं नहीं भाई हमें वेल्थ नहीं चाहिए, हमें तो हेल्थ ही चाहिए. आपके पास लाखों रुपया करोड़ों रुपया बैंक में है, बट इफ यू आर अफेक्टेड विद एनी डिजीज, व्हाट विल यू चूज? वुड यू लाइक टू हैव वेल्थ और हेल्थ? इसका हर आदमी यही कहेगा, मुझे अब वेल्थ नहीं चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, हीरे जवाहरत नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपनी और क्या चाहिए, हेल्थ चाहिए. सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड वेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग. हमारे जो हेल्थ है, इट इज अ स्टेट ऑफ बॉडी. जब तक हमारी बॉडी में हेल्थ नहीं है, तो हमारे पास लाख कितना भी पैसा हो,
उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो कोई हमारी वैल्यू नहीं रखता है। हेल्दी एटीट्यूड इज कंटेजियस। अब ये मत सोचिए कि जैसे और सी और आदतें होती हैं वो इन्फेक्शियस होती है, कंटेजियस होती हैं। अगर आप हेल्दी रहेंगे, आप जाइए, मान लीजिए एक गैदरिंग में आप बैठे हुए हैं और किसी को बहुत खुश देखते हैं, तो आपके मन में क्या विचार आता है? देखो कितना खुश है, मालूम करना चाहिए कैसे इतना खुश रहता है। तो देयर मस्ट बी सम रीजन दैट ही और शी इज सो हैप्पी, क्योंकि हर आदमी अंदर से चाहता तो ये है ही कि हम खुश रहें। सो इसका दूसरा भी मैं कंसेप्ट कहना चाहूंगी कि आप वो मत बनिए, देखने वाला मत बनिए कि वो खुश कैसा, मैं उससे कैसे ले लूं। आप वो इंसान बनिए, यू बी अ कैरियर ऑफ दैट हैप्पीनेस। आप वो इंसान बने जिसमें खुशी झलके और लोग आपकी तरफ देखें कि हम भी इनसे किसी तरह से खुशी ले लें। हमें अपनी पर्सनैलिटी को इसी तरह से बनाना चाहिए। लेट अस स्टार्ट थिंकिंग ऑफ वेलनेस एंड नॉट इलनेस। वेलनेस इलनेस, मैं तो कह रही है दोनों चीजें इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि हमें वी हैव टू डिसाइड कि हमें वेलनेस लेनी है या हमें इलनेस लेनी है, तो हमें आगे बढ़ना है। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको कैसे अचीव करें। दैट इज वी वांट वेलनेस, ऑल ऑफ अस। अब तक मैंने इतने एग्जाम्पल दिए, मुझे जरूर लग रहा है कि आप लोग को सबको लालच लग रहा है कि अच्छा ठीक है, आप कह तो रही हैं वेलनेस वेलनेस वेलनेस, हम सब कैसे वेलनेस लाएं अपने अंदर? हाउ शुड ऑल ऑफ अस बी वेल? व्हाट शुड वी डू सो दैट वी बिकम हैप्पी? हम क्या करें अपनी जिंदगी में, क्या लाइफस्टाइल अपनाएं, हमारे कैसे लाइफस्टाइल हो जिससे कि हमारी जिंदगी ऐसी लगे कि हम खुश रहें और हम और लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल बन सकें। तो इस तरह से सबसे पहले तो हमें अपने मन में एक संकल्प लेना होगा कि मुझे खुश रहना है। अंदर से एक विचार आना चाहिए, आई हैव टू बी हैप्पी, आई हैव टू बी हेल्दियर। और इस तरह से जब हम एक विचार अंदर के अंदर अंदर लाएंगे, जैसे आप कोई गोल चूज करते हैं, कोई भी आपका गोल हो सकता है, आपको एग्जामिनेशन पास करना है, कोई आपको पोजीशन पानी है, कोई आपको इलेक्शन जीतना है, तो आप एक गोल, एक टारगेट तय करते हैं और उसके लिए आप स्ट्राइव करते हैं कि नहीं मुझे इसमें जीत कर ही दिखाना है। तो क्या हम वेलनेस के लिए एक टारगेट नहीं बना सकते हैं? हमें वेलनेस चाहिए, हमें अपने शरीर की वेलनेस चाहिए, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो फिर उसके बाद हम ये सोच लें कि ये अच्छा हमने एक टारगेट बना लिया। कई बार ऐसा होता है कि टारगेट तो हमने बनाया और हमने सोचा कि हम पा नहीं सकते इसे, एक अंदर से एक नेगेटिविटी की फीलिंग आती है कि हम इसे पा नहीं सकते हैं। तो हमें ये अंदर से सोचना पड़ेगा कि हमने एक टारगेट बना लिया और ये भी सोच लिया हम उसे पा सकते हैं। हैव दैट मच कॉन्फिडेंस, अपने अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि हमें एक मिल जाएगा। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो एक वेलनेस हमें पाना है, ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसे हम 1 मिनट में हम पा लेंगे। ये एक सफर है, ये एक जर्नी है जिसको हमें धीरे धीरे करके हमें इसे एक्वायर करना होगा। तो मैंने जैसा कुछ थोड़ा बहुत एनालाइज किया और उसके आधार पर आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें जितनी भी चीजें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस की वो सब इंटरमिंगल्ड हैं। उनको पाने के लिए हम क्या क्या करेंगे उसको मैं थोड़ा सा बिंदुवार आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे अब ये पानी की एक बॉटल मेरे सामने एक रखी हुई है, और हम लोग कोई भी मीटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो वी शुड नॉट बी डिहाइड्रेटेड, और हमारे मेटाबॉलिज्म को हमेशा सही रखने के लिए वी शुड हैव एन ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो हम लोगों को कम से कम 8 से 10 ग्लास का पानी हम लोग, इफ वी आर ऑलवेज हाइड्रेटेड, तो एक हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन की एक फीलिंग आएगी। हम अब आप मानिए कि आप बहुत प्यासे हैं, उस आप इसका उल्टा अंदाजा लगा सकते हैं। आप धूप से चल के आ रहे हैं, गला आपका सूख रहा है, तो क्या आपके अंदर कभी एक हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी? नहीं, हमेशा आपको लगेगा मेरा तो गला सूखा जा रहा है, सबसे पहले मैं पानी पी लूं एक गिलास में। तो यदि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे तो आपको कभी ये ऐसी फीलिंग नहीं आएगी दैट मुझे अभी कुछ चाहिए और मैं खुश नहीं हूँ। इसी के साथ हम सोचते हैं कि नींद, अच्छा ये भी एक ऐसा पैरामीटर है कि हम अपनी नींद को हम कैसे पूरा करें, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि दे ओवर स्लीप एंड सम पीपल अंडर स्लीप। मतलब ये कहा जाता है कि करीब 6 से 8 घंटे की ऑप्टिमम स्लीप होती है, तो उसको हमें पूरी नींद लेनी चाहिए। और नींद से पहले भी आई थिंक आप लोग, मुझे लगता है कि सभी लोग उस एरिया से हैं जो ये सोचते हैं कि हम अगर हमें नींद अच्छी आनी है तो सोने से पहले कैसे हमारा माइंड रिलैक्स्ड होना चाहिए, हम लोग कुछ ऐसी स्ट्रेनुअस चीज ना करें, और अगर हमारा माइंड रिलैक्स्ड होगा तो हमको नींद भी हमें अच्छी आएगी।
तो इस तरह से हमें और इसका हमें एक रेगुलर, ये भी नहीं कि भाई एक दिन तो हमने 10 घंटे सो लिए और अगले दिन हमने 3 घंटे सो लिए और सोचा कि एक दिन तो हम 10 घंटे सोए थे, दूसरे दिन 3 घंटे, करीब करीब 14 घंटे का कोटा हमारा पूरा हो गया। नो, इट हैज टू बी एवरी डे, यू हैव टू हैव दैट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ स्लीप। उतना आप सोएंगे तो आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आएगी कि आप अच्छा फील करेंगे। इसी के साथ वॉक इट आउट। कई बार ऐसा होता है ना कि हम टेंशन में आते हैं, क्या करते हैं, हम टहलना शुरू कर देते हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रही खाली हम टेंशन में हम टहलना शुरू करें, लेकिन आज मेनी ऑफ अस हैव बिकम वेरी पर्टिकुलर कि नहीं, हमें डेली टहलना ही है। और टहलना भी नहीं है, हम लोगों ने डिजिटल घड़ियां ले ली हैं, उसमें हम स्टेप्स गिनते रहते हैं। अरे आज तो मेरी 5,000 हो गई, बड़े खुश होते हैं। टारगेट हमारे 10,000 का अचीव करने का। अब हाउ मेनी ऑफ अस, हम लोग कितनी स्टेप्स कर रहे हैं, क्योंकि हम वॉकिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, और वॉकिंग हम करते हैं हमारे पूरे शरीर का, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। तो हमें वॉकिंग हमें करना चाहिए। इसके साथ ही जैसे स्ट्रेचिंग, कुछ स्ट्रेचिंग की हैबिट है, उसमें हमारा बॉडी जो है इट फील्स मोर लाइवली। और ये याद रखिए, मतलब जो भी चीजें हैं, अभी उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि हमें कौन सी चीजें डेली करनी चाहिए, कौन सी चीजें वीकली करनी चाहिए या मंथली। तो वो सारी चीजें भी अफेक्ट करती हैं। तो ये हमें करना चाहिए। अच्छा, अब आता है खाना खाना पीना। जैसे कुछ लोग बड़ा डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं, कहते हैं कि हम नहीं खाएंगे तो हम बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो जाएंगे। और हर आदमी आज चाहता है कि हम बिल्कुल दुबले पतले रहें, हमारी फिगर पर्सनालिटी तब चमकेगी जब हम दुबले रहेंगे। और क्या करते हैं जल्दी जल्दी, स्पेशली जो दोज हु आर वर्किंग, कि सुबह का नाश्ता स्किप कर दो, कोई नहीं, कुछ नहीं चलता है सुबह का, तो हम चला लेंगे ऐसे ही, दोपहर तक हमारा चल जाएगा। सुबह एक कप चाय पी और जाके सीधे लंच कर लिया। तो दिस इज वेरी हार्मफुल। इट इज सेड दैट यू शुड ऑलवेज हैव अ वेरी सम्पचुअस ब्रेकफास्ट। और आपने शायद सुना हो, बहुत कॉमनली कहा जाता है, ईट लाइक अ किंग, have breakfast like a king. In the morning, have breakfast like a king, have lunch like a queen, and have dinner like a pauper. तो रात में जो हमें खाना, कल भी हमने खाया इतना बढ़िया, इट वाज माय फर्स्ट डे इन सागर यस्टरडे। इन लोगों ने बहुत अच्छा बढ़िया डिनर बना रखा था, खाया तो सारा कुछ, लेकिन बस वही लगा कि भाई इफ वी ईट दैट वे, डेफिनेटली जो हमारा कंसेप्ट है वेलनेस का, वी आर नॉट गोइंग टू अचीव। उल्टा करना चाहिए। ब्रेकफास्ट हमें खूब हैवी आप लीजिए, बढ़िया लीजिए। लंच में किंग की तरह आप ले लीजिए, क्वीन उसके नीचे थोड़ा सा हल्का लीजिए दोपहर में। और रात में तो बहुत लाइट फूड लेकर लेना चाहिए, सोना चाहिए। और वो भी सोने और खाने के बीच में कम से कम 4 घंटे का हम लोग डिफरेंस रखेंगे। इसी के साथ आई नो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो दे हैव स्विच्ड ओवर टू मेडिटेशन। तो मेडिटेशन एंड योगा, उसमें दे फील एन इनर सेंस ऑफ हैप्पीनेस, उनको शांति मिलती है, उसको एंजाइटी उनकी कम होती है। और इसी के साथ दे इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम, दे इम्प्रूव देयर ब्लड प्रेशर, and they release a hormone, serotonin, which is a key hormone which improves the overall mood and behavior. ऐसा करने से भी हम मेडिटेशन हम जाते हैं। फिर कहा जाता है कि, मैं वो एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप कहेंगे कि तो महिलाओं का काम है, दैट इज कुक मील। इफ यू कुक मील्स देन आल्सो यू हैव अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। आप बाजार से बना के खाना खाइए और खुद बना के खाइए, तो आप देखेंगे कि उसमें भी आपको अंदर से खुशी मिलती है। आप अपने बच्चों को खाना खिलाइए, जब आप बाजार से बच्चों को खाना खिलाएंगे और कहेंगे कि देखो माँ गरम गरम पराठा बना के खिला रही है, तो वो एक खुशी बच्चे को भी मिल रही है, माँ को भी मिल रही है कि मैंने अपने बच्चे को गरम पराठा बना के खिलाया। फादर्स कैन ऑल्सो डू दैट, बना नहीं रहे, खिला दे, सर्व कर ले बेटा तू खा ले। तो ये जो चीजें हैं, ये एक वैसा एक एटमॉस्फेयर एक बनाती है। फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली टाइम। आजकल अक्सर ऐसा होता है कि लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम लोग अपने फ्रेंड्स को और फैमिली को हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं। उससे भी दिमाग जो है वन ट्रैक हो जाता है। हम सिर्फ अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, या ये सोच रहे हैं आज हमने कितना काम किया, कल हम कितना काम करने वाले हैं। तो वो भी हमारी सेहत को अफेक्ट करता है। तो हमें वी शुड हैव, हम काम करके आए हैं 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप अपने काम में ब्रेक कर लें और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ यदि आप चर्चा करते हैं, तो आपका माइंड थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। इसी के साथ अभी हम बेड टाइम की बात कर रहे थे, हम कितना स्लीप लेंगे। तो इट इज ऑल्सो वेरी इसेंशियल कि आपका जहाँ आप सो रहे हैं, शुड हैव वेरी क्लीन एनवायरनमेंट विद क्लीन शीट्स एंड ऑल, एंड सफाई
के लिए तो सभी लोग कहते हैं चाहे खाना पीना हो तो उसमें भी हम लोग को वी हैव टू टेक केयर। और आजकल अभी जब मैं स्टेप्स की बात कर रही थी, वी हैव गॉन डिजिटल, टुगेदर विद दैट डिजिटल, मतलब हम सब चीज अपनी मॉनिटर कर सकते हैं। हम वो वॉच पहन लेते हैं, अपना ब्लड प्रेशर भी नाप लेते हैं, हम अपना ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन भी हम नाप लेते हैं, अपने स्टेप्स भी नाप लेते हैं। सो एक बार जब हमें ये दिख जाता है तो कि हम हमारी कितनी स्टेप्स हैं, या हमारा बीपी हाई जा रहा है, लो जा रहा है, ग्लूकोज भी हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं, अपना मेडिकल भी फिटनेस रखते हैं, तो हम लोग उसको ज्यादा अच्छी तरह से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, एक अभी मैं चर्चा वही कर रही थी, स्माइल मोर। स्माइल एक ऐसी चीज है कि यदि आप स्माइल करेंगे तो आपको भी खुशी मिलेगी, औरों को भी खुशी मिलेगी। तो और इसका बिल्कुल उल्टा कि यदि मान लीजिए आप गुस्सा करें तो इट टेक्स मोर मसल्स टू फ्राउन। यदि मैं अगर अभी इस समय कोशिश भी करूं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, मुझे बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा अपने चेहरे पर एक फ्राउन लाने के लिए। और स्माइल में क्या जा रहा है, बहुत कम मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और बहुत आसानी से आप स्माइल कर जाते हैं, लेकिन इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। आप खुद भी प्रसन्न रहते हैं, औरों को भी प्रसन्न करते हैं। इसी के साथ हम लोगों को सबको मालूम है कि ऑक्सीजन का हम लोगों ने भी फेस्ड अ क्राइसिस ड्यूरिंग कोविड-19। तो फ्रेश एयर इज आल्सो वेरी इसेंशियल फॉर अस, कि हम लोग दिन भर अपने कमरों में बैठे रहें, एयर कंडीशंस में हम लोग बैठे रहें और फ्रेश एयर हम लोग ना लें तो हम लोग को ऑक्सीजन की हम लोग को कमी हो जाती है। सो इट इज फ्रेश एयर इज very good to boost our oxygen flow to the brain। और ये भी कहते हैं कि अगर हम लोग मॉर्निंग में हम लोगों ने कोविड में भी विटामिन डी हम लोग अलग से लेते थे, क्योंकि विटामिन डी हम लोग को लगता था विटामिन डी एंड कैल्शियम, व्हाई कांट वी इंक्लूड इट इन आवर डाइट। मॉर्निंग में यदि हम सूरज की रोशनी में थोड़ी देर 15 मिनट भी अगर हम डेली बैठते हैं, वी कैन गेट आवर विटामिन डी deficiency can be fulfilled। And omega 3s, this is also regarded to be good to decrease inflammation, तो ये भी आपको मदद कर सकती है। अच्छा, एक चीज जो मुझे बहुत थोड़ा सा इम्प्रेस करती है, दैट अ पर्सन हु इज मोर ऑर्गेनाइज्ड हैज लेस ऑफ टेंशन एंड ही इज मोर हैप्पी। कि एक और मान लीजिए एक ड्रॉर में आपने सब सामान भर रखा है और मॉर्निंग में आप जा रहे हैं, चाबी अपनी ढूंढ रहे हैं, उसमें अरे चाबी कहाँ है, कभी कोई किसी को बुला रहा है, अरे मैंने चाबी कहाँ रख दी। इट इज सुबह के टाइम ही आप में स्ट्रेस आ गया। वाई? बिकॉज एक सिंपल चाबी आपने जगह अगर आपने बनाई हुई है, आप सिस्टमैटिकली जाएं और वहां से चाबी उठाएं, चले जाएं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। सो इफ वी आर मोर ऑर्गेनाइज्ड वी कैन बी मोर हैप्पी। मेसी बेडरूम है तो आपको परेशानी है, मेसी ड्रॉर है तो परेशानी है, मेसी आपका लिविंग रूम है तो आपको परेशानी है। तो वेल ऑर्गेनाइज, आप किसी के घर में घुसते हैं और ड्राइंग रूम सजा हुआ है, आप जाकर बैठते हैं, आपको सुकून मिलता है ना, यू फील हैप्पी। और किसी के आप घर में जाएं, देखें कि तकिया यहाँ पड़ा हुआ है, न्यूज़पेपर खुले हुए पड़े हैं और इधर उधर सामान पड़ा हुआ है, तो आपको अंदर से सुकून, आई फील वेरी हैप्पी। साफ सुथरे कहीं घर में जाकर बैठिए तो आपको बहुत तसल्ली मिलती है। तो इस तरह से बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, फिर है पे इट फॉरवर्ड कहा जाता है, जैसे कि आप कोई भी अच्छा काम कीजिए और लोगों को ये पास ऑन कर दीजिए। तो जब हम पास ऑन करते हैं पे इट फॉरवर्ड, तो आपको भी अंदर से तसल्ली होती है, दूसरा आदमी भी खुश होता है दैट ही और शी इज हेल्पफुल। मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं और आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, अक्सर होता है एयरपोर्ट पर भी, आप बस में थोड़ी सी डिस्टेंस जा रहे हैं और एक बच्चा बैठा हुआ है, एक वृद्ध महिला आती है, एकदम से उठ जाता है, आंटी आप बैठ जाइए। तो वो इट इज अ वेरी स्मॉल जेस्चर। उस लड़के को भी खुशी हुई कि मैंने आज एक एल्डरली लेडी को मदद की, और वो लेडी भी बड़ा खुश, देखो कितना अच्छा बच्चा है, इसने अपनी जगह मुझे दे दी। तो ये सारे वेलनेस के कंसेप्ट्स हैं जो विच वी हैव टू पास देम ऑन फॉरवर्ड। इसी के साथ आजकल ग्रीन टी भी बहुत कहते हैं, दैट इज आल्सो वेरी गुड बिकॉज इट helps in fighting cancer, it lowers the cholesterol, it increases the metabolism, and it detoxifies the body. So at least 1 cup of green tea is prescribed every day. And उसी के साथ इसके मेडिटेशन के साथ ही योगा की भी प्रैक्टिस के लिए कहते हैं, क्योंकि हम योगा की प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग आवर स्टिफ मसल्स, it helps in improving our
स्लीप क्वालिटी, स्लीप का सिर्फ वही 6 से 8 घंटे की बात नहीं है, इट इज ऑल्सो द स्लीप क्वालिटी कि आप कितना गहरा सो रहे हैं, कितना अच्छा सो रहे हैं, दैट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर वेलनेस। मान लीजिए आप 6 घंटे सो लिए और बीच में 4 बार आप उठ गए कि अरे मेरा कल का तो वो अपॉइंटमेंट है, मेरी तो तैयारी, मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था, उसमें 2 स्लाइड तो रह गई बनाने के लिए। तो अगर आप इस तरह से नींद लेंगे अपनी, तो आप में एक सेंस ऑफ वेलनेस नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको प्लान करना पड़ेगा। तो अब ये कुछ मैंने, मे बी देर आर मोर पैरामीटर्स, बट व्हेन आई ट्राई टू एनालाइज विच आई हैव फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव इन माय लाइफ, मुझे लगता है कि यदि हम इस तरह से थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रहेंगे, थोड़ा सा अपने फिजिकल फिटनेस की बात करेंगे, यदि हम मान लीजिए स्ट्रेस की मैं बात कर रही थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए कि स्ट्रेस तो हर एक की जिंदगी में आता है, और हम ये सोच लें कि अरे अब मेरे ऊपर ये मुसीबत आ गई, ये क्या होगा। तो हम अगर अपने मन को समझा लें, हाँ मुसीबत आई है, लेट मी कोप अप विद इट, एंड एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, आज आइए कल सुबह चली जाएगी, आज रात हुई कल सुबह सवेरा हो जाएगा। तो हमें इस कंसेप्ट से हम चलेंगे, अपने मन को हमें समझाना चाहिए कि एवरीथिंग इज नॉट सो बैड, थिंग्स कैन इम्प्रूव। तो अगर हम इस कंसेप्ट से हम चलेंगे तो अवश्य ही हम खुश रहेंगे और वेलनेस की एक फीलिंग हमारे अंदर आएगी। तो यदि हम इन सब चीजों के बारे में हम सोच रहे हैं, तो अब थोड़ा सा कि हमें ये सब चीजें कब कब करनी चाहिए। तो कुछ चीजें तो ऐसी है जो आपको डेली करनी चाहिए। मैं मुस्कुराहट की बात करी, डेली आपको मुस्कुराना है, यू हैव टू बी हैप्पी एवरी डे। ये नहीं कि हम वीक में एक बार हम मुस्कुरा लेंगे, हम विल बी फील वेल। सो दिस इज अ हैबिट विच वी हैव टू डू एवरी डे। सिमिलरली एक्सरसाइज यू हैव टू डू एवरी डे। ये नहीं कि हम एक दिन तो हमने 10,000 हमने बहुत बढ़िया हमने काउंट कर लिया, हो गया, दैट्स द एंड, but you have to do it every day. Exercise also, if you're doing regularly, from inner you'll feel a healthy feeling. ऐसे ही sleep का every day you have to get a sound sleep, that should be from 6 to 8 hours. Eat with a mood in mind. अच्छा, खाने की बात तो हम कर रहे थे, लेकिन वो खाना हमने कहा है कि अरे खाना तो ये रखा है, दिमाग वहां पड़ा हुआ है कि मुझे जाना है। तो आप जो खाना खा रहे हैं बहुत इत्मीनान से खाइए, और इस तरह से खाइए जो, मतलब एटलीस्ट मेरी मदर कहती थी मुझसे व्हेन आई वाज स्मॉल, वो कहती थी ठीक से खाइए तो खाना अंग लगेगा। अंग लगेगा मीन्स इट विल बी अब्सॉर्ब बाय योर बॉडी इन अ प्रॉपर मैनर। उस समय मेरी समझ में नहीं आता, टुडे आई अंडरस्टैंड कि अगर हम ठीक से खाना खाएंगे तो वो हमारी बॉडी को ठीक से लगेगा, इंस्टेड ऑफ यदि हम टेंशन में खाएंगे। आई थिंक most of the food which we eat will not be digested properly, it will not be absorbed properly, and we will have symptoms of anxiety. तो हम लोग को खाना भी इस तरह से खाना चाहिए। और एक वही जो मैं कह रही थी, बी ग्रेटफुल वाली बात, फीलिंग वाली सेंस कि हम औरों के लिए भी हम लोग जीना सीखें। और बहुत छोटी सी बात होती है कि जैसे हम लोग कभी कभी थैंक यू कहने में कंजूसी कर जाते हैं, हैव अ नाइस डे कहने में कंजूसी कर जाते हैं। तो हम लोग ना बहुत कुछ तो नहीं बचा लिया ना। यदि हम मान लीजिए अपनी तरफ से एक छोटा सा, अगर किसी छोटे ने भी काम किया है और यदि हमने एक थैंक यू कह दिया, तो उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि वी हैव अ सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन, एंड दैट विल गिव अस एन इनर हैप्पीनेस। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट देना, कुछ लोग बड़े कंजूस होते हैं कॉम्प्लीमेंट देने में, कुछ लोग बड़े फ्री होते हैं कॉम्प्लीमेंट देने में। तो अगर कोई किसी की कोई क्वालिटी अच्छी है तो उसको जरूर एक्सप्रेस कीजिए, दैट आई वुड से। और वो जो ऑक्सीजन वाली बात थी या फ्रेश एयर में जाने वाली बात थी, ये भी हमको करनी चाहिए। और एक कोई बुक या कोई लिटरेचर या कोई मैगजीन जो आपकी चॉइस की हो, या जर्नल आपको जिसमें अच्छा लगता हो, तो ऑल्सो सम टाइम शुड बी डिवोटेड टू दैट। जब हम पढ़ेंगे तो अपने इंटरेस्ट की चीज में, तब भी हम लोग को मेंटल एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जैसे दिनचर्या के लिए मैंने कहा कि एक दिन में ये सब चीजें तो हमें करनी ही है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें हम लोग कभी कभी कर सकते हैं, दैट इज से वंस इन अ वीक। जैसे अभी मैं ड्रॉर की बात कर रही थी, हम डेली तो ड्रॉर साफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन हम सोच लें कि हम ये चीज ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो हमने हफ्ते में कभी अलमारी ऑर्गेनाइज कर ली, कभी ड्रॉर ऑर्गेनाइज कर ली, तो अंदर से हम भी ऑर्गेनाइज फील करेंगे। आपने सिर्फ ड्रॉर नहीं ऑर्गेनाइज किया है, आपने अपने आप को भी ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो हम लोग इसको हम वीकली हम कर सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स को मिलना जरूरी नहीं हमें डेली, अरे वो तो नीलमा मैम ने कहा था हमें डेली फ्रेंड से मिलना है, इट्स नॉट नेसेसरी डेली आप मिले, लेकिन वंस अ वीक ऑल्सो इफ यू गो एंड यू शेयर योर फीलिंग्स विथ योर फ्रेंड्स, आई थिंक इट्स गोइंग टू गिव यू अ बेटर फीलिंग।
इसी तरह से आप आई हैव फाउंड दैट इफ यू प्लान योर थिंग्स दैट इज वेरी इफेक्टिव। आप वीकली अपना प्लान कर लीजिए कि इस वीक में मुझे क्या क्या करना है। और एक ये जो चीज अब हम लोग वी हैव बिकम एडिक्टेड टू इट, ये जो मोबाइल फोन है, ऑल ऑफ अस, कि घंटी बजी नहीं और हम लोग को ऐसा लगता है सारा काम छोड़ छाड़ के एकदम से हमें अपने फोन को ही अटेंड करना है, पता नहीं कौन सा इतना इंपॉर्टेंट फोन आ गया है। तो कुछ टाइम ऐसा रख लीजिए कि हम फोन को नहीं अटेंड करना है, हम थोड़ी देर 15 मिनट के लिए 20, इफ यू आर गेटिंग टू मेनी कॉल्स तो ऐसा कर लीजिए कि दिस ऑल्सो यू नो इट अफेक्ट्स योर हेल्थ इफ यू आर एवरी टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट योर फोन। कभी कभी वीक में एक दिन आप लोग ऐसा भी, जैसे मान लीजिए पार्क में जाना है, किसी अच्छे किसी माउंटेन पर जाना है, कहीं जो भी आपके घर के आसपास ऐसी जगह है, यू कैन प्लान दैट। इसको मेडिटेशन भी जो लोग डेली नहीं कर पाते हैं, दैट आल्सो यू कैन गिव अ गैप, इट कैन गो इन फॉर अ वीकली मेडिटेशन। और एक सेल्फ केयर की एक हम लोग एक हैबिट बना सकते हैं, हाउ वी कैन केयर फॉर आवर सेल्स, तो उससे भी आपको अच्छा लगेगा, यू विल हैव एन इनर फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इनसाइड यू। इसके साथ ही कुछ मंथली हैबिट्स, मैंने डेली की हैबिट्स आपको बताई, वीकली बताई, और इसी के साथ कुछ मंथली हैबिट्स, जैसे कभी आप बाहर चले जाइए वंस अ मंथ, और कुछ जैसे क्रिएट अ थॉट लिस्ट, हमने कोई एक थॉट बनाई, उसको भी हम लोग एक मंथली एक उस पर ले सकते हैं। और ईयरली, आप ईयर के एंड में ऑलवेज वी शुड हैव अ हैबिट ऑफ सेल्फ एनालाइजिंग आवरसेल्व्स। इट मे बी डेली, मैं तो मुझे तो मतलब लगता है कि डेली कि हमारा मॉर्निंग में क्या हमारा आज दिन का टारगेट है, और रात में हमने टारगेट्स अपने कंप्लीट कर लिया है नहीं। एंड इफ यू हैव बीन एबल टू कंप्लीट योर टारगेट्स व्हिच यू हैव लेड डाउन फॉर द डे, आई एम श्योर यू विल फील वेरी हैप्पी। और अगर आपने टारगेट्स अपने कंप्लीट नहीं किए हैं, दैट विल डेफिनेटली गिव यू अ सेंस ऑफ टेंशन, कि अरे ये तो हमारा काम पूरा ही नहीं हुआ। तो हमको ये करना चाहिए, हमें अपने गोल्स को रीइवैल्यूएट करना चाहिए कि हमने जो गोल्स लिए थे उनको फुलफिल किया या नहीं, और वी हैव टू सेट आवर गोल्स अगेन, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ ourselves, we have to take care of others, and this is very essential, so that from inside we start feeling, from outside also we start feeling healthy, and this will give us a feeling of happiness, of gratitude। और जो मैं बात कह रही थी कि सबको खुश रखो, तो अगर हमने जिंदगी में अगर किसी को रुलाकर हवन भी हमने अगर करवा लिया, पहले एक तरफ रुला लिया, घर में आके हवन कर लिया, तो क्या ये आपको वेलनेस की फीलिंग देगा? इसका कोई फायदा नहीं है। और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हमें हंसाने में सफल हुए, तो आपको अगरबत्ती भी चलाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने हंसा दिया तो हंसा दिया, और उसमें अब किसी चीज की आगे आवश्यकता नहीं है। खुश रहने के बस 3 ही रास्ते हैं, मैं तो कहना चाहूंगी। शुक्राना, आई टोल्ड यू प्लीज बी ग्रेटिफाइड फॉर व्हाट यू आर सेइंग। मुस्कुराना, मुस्कुराते रहिए, यही जिंदगी है। और किसी का दिल ना दुखाना, यदि आपने दिल ना दुखाया तो आपको अंदर से भी बहुत खुशी मिलेगी। और खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों में जिया करते हैं, खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पे जिया करते हैं, खुशी उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तों को भी बदल दिया करते हैं, अपनी शर्तों को भी बदल दिया करते हैं। उदासियां, उदासियां कई बार कहा जाता है हमारी जिंदगी में उदासियां बहुत हैं। उदासियों की वजह तो बहुत ही है इस दुनिया में, पर बेवजह मुस्कुराने की तो बात ही कुछ और है। बेवजह मुस्कुराने की कुछ बात ही तो कुछ और है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आज जो भी कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि मुझे 6:45 तक का टाइम दिया गया था, आई थिंक आई एम नियरिंग माय टाइम लिमिट, बट मैं यही कहना चाहूंगी कि हम अपने आप को ओवरबर्डन कभी भी ना करें, अपने आप की अपने पोटेंशियल्स को पहचानें कि कितना हम कर सकते हैं, और उस पोटेंशियल को हम लोग फुलफिल करने की कोशिश करें। और हम वन पीस एट अ टाइम, कई बार ऐसा होता है कि हमने 10 काम सोच लिए सुबह ही, और ये सोचा कि नहीं ये 10 काम हमारे अभी हो जाएंगे। लेट अस ट्राई टू फुलफिल ईच वर्क वन एट अ टाइम, और हम लोग लेट अस ट्राई टू मेक अ डिटर्मिनेशन, लेट अस ट्राई टू स्टार्ट
start today, and I'm very confident that you'll be able to improve your overall health and wellness in no time. हम अगर एक बार determination, जो हम संकल्प ले लेते हैं, आइए आज हम लोग एक संकल्प ले लें और ये सोच लें कि हमें खुश रहना है, हमें प्रसन्न रहना है, अपनी लाइफस्टाइल को हमें बदल देना है, जिससे कि जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, आपको लोग देखें और कहें कि देखिए ये कितने खुश हैं और ये कैसे खुश हैं, हमें भी खुश रहना है। तो मुझे पूरी आशा है कि हम लोग इस दिशा में अवश्य बढ़ेंगे, और क्योंकि इस टॉक का उद्देश्य यही है कि हम सभी को खुश देखते रहें, प्रसन्न देखते रहें, एक ऐसी वेलनेस की एक फीलिंग हमारे अंदर आ जाए, जो हम कह रहे हैं वेलनेस, दैट इज कंप्लीट वेलनेस, जिसकी हम होलिस्टिक वेलनेस की हम बात कर रहे थे, हम प्रसन्नता की हम बात कर रहे थे, हम हैप्पी लिविंग की हम बात कर रहे थे। आशा करती हूँ कि आप लोग भी इन दिशाओं में कुछ सोचेंगे, कुछ विचार करेंगे, और हम लोग एक हैप्पी लिविंग, एक हैप्पी लाइफस्टाइल, और जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं वो सब प्रसन्न चित्त में, शमा भाभी को भी देख रही हूँ अपने सामने, वो भी हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, शी ऑलवेज हैज अ स्माइलिंग फेस एंड शी इज आल्सो एन एग्जांपल फॉर अस। आई फील सो हैप्पी एंड डिलाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टॉक टुडे हियर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बात सर जी जी एक जूलॉजी के प्रोफेसर ने अपनी बात स्पीसीज से शुरू करी और जाके मनोविज्ञान पर और एक्सरसाइज और योगा पर खत्म की, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। एक वैज्ञानिक सारी बातों को जब वैज्ञानिक तरीके से बोलता है, बताता है, तो सारा अनुभव उसमें ढालता है, उसने सारा जीवन अपना जीता है, तभी वैज्ञानिक अपने तथ्यों को सामने रखता है। और हमने आज एक सामाजिक वैज्ञानिक, हमने आज एक योग वैज्ञानिक, हमने आज एक मनोवैज्ञानिक को अपने बीच में पाया। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज केंद्रीय विद्यालय सागर के रूप में हम आपको यहाँ देख पा रहे हैं। और हमने पहली ही वेबिनार, शायद मेरे ख्याल से पहली वेबिनार हमारे बीच की IUIC की ओर से होगी। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए भी है। आज जो आपने बात की वेलनेस और आनंद पूर्वक जीवन, वास्तव में दोनों चीजों के लिए आपने बहुत अच्छी तरीके से कोलेट किया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। आपने बोला एक मुस्कान फैलाएंगे आप, तो शायद आपकी मांसपेशियां बहुत कम डिस्टर्ब होंगी, और जब एंग्रीनेस लाएंगे तो आपके लिए शायद ऐसा कहते हैं कि 567 मांसपेशियों के लिए दबाव पड़ता है, और जब अपन मुस्कुराते हैं तो लगभग 248 मांसपेशियों से दबाव पड़ता है। वो मैं देख रहा था कि एक सामाजिक वैज्ञानिक हमारे सामने बोल रहा है, जो जीव विज्ञानी, तो हमें भी एक वैज्ञानिक के बीच में पाके अपने आप को बहुत खुशी मिलती है। हम अपने साथियों से आग्रह करेंगे कि जो भी बात अपनी रखना चाहते हैं वो या तो चैट बॉक्स में रख सकते हैं या सीधे अनम्यूट करते हुए अपनी बात बहुत संक्षिप्त में रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही अल्प समय है, 12 से 15 मिनट का, और एक प्रोफेसर ने अपनी बात के लिए अपने 45 मिनट के पीरियड में पूरा किया। ये भी उनकी कलात्मक का एक प्रमाण है। निश्चित तौर पर हम सभी साथियों का स्वागत करते हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। प्लीज। कोई भी साथी हमारा हैंड रेस कर सकता है या यूं सीधा अनम्यूट करते हुए समय को ना गवाते हुए सीधी बात रखेगा तो हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि सर ने पहले ही बोला था कि आपका आज बहुत व्यस्तता का समय रहा होगा, क्योंकि आज प्रथम दिवस रहा, तो स्वाभाविक है कि आपने बड़े कठिन अवसर में यह अवसर निकाला। बहुत बड़ी बात है। प्लीज। मैडम का इतना महत्वपूर्ण व्याख्यान सुना, और मैडम के वक्तव्य में जो आनंद था और प्रसन्नता। आप अपना परिचय दे दें, उसके बाद प्रश्न करें जी। व्याख्यान में मैडम के चेहरे पर वो आनंद और प्रसन्नता थी, तो जितना मैडम के शब्दों से आ रहा था उतना वास्तविकता में मैडम के फेस पर वाइफेस हम लोगों को मिल रहा था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान रहा। प्रणाम। थैंक यू, धन्यवाद। जी, सीता चतुर्वेदी जी अपनी कोई बात रखनी चाहती हैं, संक्षिप्त में सीधी अपनी बात रखें, अन्य बातों को छोड़ते हुए। प्लीज सीता जी। जी सर, मेरी आवाज आ रही है?
हेलो। बिल्कुल, जी जी। हाँ हाँ जी जी जी, आ रही है, जी जी जी, हाँ बोलिए। मैडम, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैम, प्रश्न तो मेरा कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको थैंक यू बोलना चाह रही हूँ। आपने इतने सरल और इतने सार शब्दों में हम लोगों को समझाया है कि वाकई में इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हम लोग को, और हम लोग ग्रहण करेंगे। हैप्पीनेस के जो सूत्र आपने बताए हैं उनको पूरा हम लोग जो है अंगीकार करेंगे, और उस पर ही प्रसन्नता जो है मिलेगी, ऐसा समझ में आ रहा है। और मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू, और बहुत आपने अच्छी तरह से समझाया। बस इसी के लिए लगाया था, क्वेश्चन तो कोई नहीं है मेरा। थैंक यू, धन्यवाद, Thank you, धन्यवाद, धन्यवाद। जी, हमारे दूसरे साथी प्लीज। मैम, मैं हिमांशु कुमार, मैं सागर विश्वविद्यालय में ही पढ़ाता हूँ, हिंदी विभाग में। जी मैम, आपका व्याख्यान मैंने पूरा सुना और बहुत ज्यादा पसंद आया, और बहुत से जो स्ट्रेस इधर भी जो हम लोगों के मन में बने हुए हैं, हम लोग जिस तरह की युवा पीढ़ी से आते हैं, तो तमाम तरह के स्ट्रेस का सामना हम लोग रोज करते रहते हैं रोजमर्रा के जीवन में। तो मुझे मतलब बड़ी राहत मिली आपके व्याख्यान से, उसको सुनने के बाद। कई ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग बहुत से व्याख्यान में जो बारीकियां हैं वो उस तरह से नहीं आ पाती, लेकिन आज के इस व्याख्यान में जो बारीकी मुझे नजर आई वो मुझे मतलब बहुत से तनाव से मुक्ति दिलाने में, मतलब मैं समझता हूँ कि बड़ी सहायक सिद्ध होगी। और मैम, हिंदी के महाकवि हैं जयशंकर प्रसाद। जी जी। तो पूरा आपका व्याख्यान सुनने के बाद मुझे उनकी पंक्ति, कामायनी की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, वो याद आई, जो मतलब पूरे आपके व्याख्यान का सार है। तो मैं उसे आपको सुनाना चाहता हूँ मैम। जी जी, बिल्कुल। वो पंक्ति है मैम, उन्होंने लिखा, प्रसाद जी ने, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ये जी पंक्ति बिल्कुल। लिखी उन्होंने। हाँ, जी जी जी। तो ये पूरा व्याख्यान का मैं मतलब मुझे समझ आया कि प्रसाद जी ने जो लिखा उसको आपने इतने गहराई से बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं सागर विश्वविद्यालय में यही हिंदी विभाग में पढ़ाता हूँ, तो मैं अपने सभी साथियों की ओर से, और जो हमारे सभी शिक्षक साथी हैं, और विश्वविद्यालय परिवार में आप आ चुकी हैं, आपने ज्वाइन कर लिया है, तो सबकी तरफ से मैं मतलब आपका बहुत बहुत, मैं खुद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको इस व्याख्यान के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, सादर प्रणाम। जी जी, थैंक यू। मनोहर द्विवेदी सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में था जी जी कि जो बातें आप कह रही थी, लग बड़ी सहज रही थी जी। कि मुस्कुराइए किसी को देखकर, सुबह से ही जो आपने एक्सरसाइज करना चाहे फिर टाइम पे कर लीजिए, लेकिन हो नहीं पाता है। क्यों? ये बड़ा क्या दिक्कत करती है कि छोटी छोटी बातें लगभग नहीं, क्या नहीं हो पाता, आप ये बताइए, विच एक्ट इज डिफिकल्ट? बिल्कुल सभी लोग नहीं एवरीथिंग, नहीं, मतलब क्या मुस्कुराना नहीं हो पाता है? देना चाहिए। देखिए मनोहर जी, मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बता दूं, और खैर मैं जिंदगी भर रही, टीचर रही, प्रोफेसर बनी, पिछले 4 सालों से कुलपति भी हूँ, और मैं भी ये सोचती थी कि ये सब चीजें बहुत मुश्किल हैं, और मैं न तो मनोवैज्ञानिक हूँ और न ही ये मेरा फील्ड है। लेकिन एक स्टेज पर आकर मैंने यही सोचा कि यदि हम अपनी लाइफस्टाइल को हम ठीक कर लेंगे और ऑर्गेनाइज कर लेंगे, सबसे बड़ी चीज है हम ऑर्गेनाइज कर लें, और टाइम हम बांध दें हर चीज का, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई परेशानी किसी तरह की भी आएगी। बिकॉज आई माई सेल्फ, मेरा टाइम पूरा बंधा हुआ है। मैं आधे घंटे डेली एक्सरसाइज जरूर करती हूँ, मैं 15 मिनट सुबह टहलना, 15 मिनट शाम टहलना डेली करती हूँ, एंड आई ट्राई टू टेक अप माई फूड हैबिट्स जो अपनी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। मतलब मैं ये नहीं कहती कि मैंने जितने सारे पॉइंट्स कहे हैं सभी लोग सब पर अमल कर लेंगे, दिस इज, वो मैंने कहा, इट इज अ कंपैरेटिव टर्म, इट इज होलिस्टिक, हम कर सकते हैं। और दिस ऑल्सो इफ आई गिव अ स्टेटमेंट कि देयर कैन बी 100% वेलनेस, मुझे नहीं लगता कि किसी में भी 100% वेलनेस आ सकती है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि जो जो बात हमने आज चर्चा की है कि हम उनको कितना फुलफिल कर पाते हैं, एंड लेट अस ऑल ट्राई कि कितना हम फुलफिल कर पाए, और अपने मीन्स में। देखिए हर एक की दिनचर्या अलग अलग है, और वो जिस तरह से जिस चीज के लिए टाइम निकाल पाते हैं उस उतना निकाल लें, तो आई थिंक दैट वुड सर्व द पर्पस।
ओके मैम, विल ट्राई करते हैं जैसे। वी कैन ट्राई जी, वी कैन ट्राई। और जहाँ इच्छा होगी वहाँ अवश्य पूर्ति होगी। ये मैं आपसे कह, डिटर्मिनेशन सबसे बड़ी चीज है। डिटर्मिनेशन, यू मेक अप योर माइंड कि मुझे करना है, आप देखिएगा स्वयं आप करने लगेंगे। और जिस दिन आप नहीं करेंगे आपको खुद खराब लगेगा कि अरे आज मैं नहीं टहला। यू विल फील फ्रॉम इनसाइड, यू विल फील कि आज आई हैव नॉट डन दैट माय पार्ट ऑफ वॉकिंग। सो प्लीज ट्राई, आई वुड जस्ट सजेस्ट दैट आप लोग कोशिश करें। Can I speak something now? Hello. हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऋषि जी। Pastor Thomas, a very, very good welcome to you, ma'am. Thank you. I'm a member of this university family. I teach at the Department of English. And a very, this feeling of exhilaration, I must say, because your first message to the city and to the university community is that we should all be happy. And so it's a wonderful first message. I'm Prakash Joshi. I teach at the Department of English. One of the things that you were talking about when you were talking about wellness, you were speaking about integration of the mind, the body, and the spirit. Right. That is, achieving that integration is it such an easy thing? Isn't it a very tough? It becomes a kind of tapasya, in fact, to achieve this integration if we have to attain that level of full wellness. So, I mean, some amount of integration if we can achieve. Could you tell us something about that? Yeah, I think it is more or less similar to what we were discussing right now. That is, of course, we have to think about the wellness of our mind, the wellness of our body, and the wellness of our spirit. And as I also said, that we cannot say that it is an absolute term. We have to try our level best to achieve our goals. And I also talked about setting our targets. So we have to realize our potentials. Because every individual has different potential. For maybe somebody is physically unfit, so we cannot say that he or she can 100% he or she can become well or healthy and not be in the disease condition, but we have to try that how he or she can become healthy. Similarly, the health of the mind and the spirit. So it is up to us. First of all, it is the analysis, how far we are. If we feel that we are not well, or if we feel that we are diseased, we have to analyze first of all what is the extent of that stage, and then we have to try to overcome that. Thanks. Thank you. मैडम, आप ओवरकम होने की बात कर रही हैं। मेरा आपसे एक निवेदन था। एक व्यक्ति जो भयंकर परेशानियों में घिरा हुआ है, जैसे कैंसर पेशेंट है, और उसको कह दिया है कि आप कुछ ही दिन के मेहमान हैं, या कोई व्यक्ति जिसकी डी चल रही है या वो पकड़ कुछ परेशानियों में घिरा हुआ है, जमानत नहीं हो पा रही है, अंदर है, अब उससे आप कहिए मुस्कुराइए, हाउ इट इज पॉसिबल? आपने एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिया कि मान लीजिए किसी को कैंसर है, और कैंसर का भी मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि many of the people have fought cancer with their willpower. Many of the people have had very severe accidents जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी हालत बहुत क्रिटिकल है, लेकिन वो अपने विल पावर से खड़े हो गए. I have not one, I have many examples. तो हम लोग तो देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन है and we are on our deathbed and we do not know about the future, then that is destiny. उसमें हम कुछ नहीं कर, डेस्टिनी के आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है. लेकिन अगर कोई चीज हमारे हाथ में है और हम कर सकते हैं, ये तो सब सिर्फ सुझाव हैं कि हम अपनी वेलनेस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. लेकिन इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट इन आवर हैंड्स एंड इट इज बियॉन्ड आवर मींस, देन ऑफ कोर्स वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. बट जहां तक हम कर सकते हैं हमें प्रयास करना चाहिए. जो चीज हम कर ही नहीं सकते हैं, हम मान लीजिए हम फिजिकली हम इतने डिजीज हो गए कि उसकी कोई रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हमने कोई जादू की छड़ी घुमा के हम वेल हो गए. दैट इज नॉट पॉसिबल.
बट इट इज ओनली दैट इवन आई हैव एग्जांपल्स, कभी कभी बहुत सी ऐसी परेशानियां आती हैं लेकिन आदमी अपने विल पावर से और स्ट्रेंथ से निकाल कर ले जाता है। और कुछ लोग बहुत सी छोटी छोटी सी अगर कोई बात होती है इतना कंफ्यूज रहते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं। आपने तो बहुत ग्रेव एग्जांपल्स दे दी, लेकिन मैं वो भी एग्जांपल्स देना चाहूंगी कि जब बहुत छोटी सी परेशानी है उसमें आदमी बिल्कुल टूट गया और दिन रात उसी के बारे में सोच रहा है और सारी पर्सनालिटी खत्म कर दी। तो ये तो दिस इज अ रिलेटिव टर्म, लेट अस नॉट ट्राई टू टॉक अबाउट दैट, एंड आई टोल्ड दिस इन माय टॉक आल्सो, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म, इट इज रिलेटिव, वी हैव टू एनालाइज एट व्हाट स्टेज वी आर। दो लोगों ने हाथ रेस किया है, डॉक्टर पूजा मेहता और डॉक्टर आशुतोष गोस्वामी। दिस शैल बी द टू लास्ट क्वेश्चन, मैडम के और एंगेजमेंट्स हैं। जी सर। First of all, I'll say something. या पूजा प्लीज। चीजें शेयर की और दुबे सर ने ये चीज पूछी की बात की। 5 महीने पहले I was 103 kgs and now I am at 67. तो जो आपने चीजें कही ना, तो आप जब चाह लेते हो तो आपका एग्जाम्पल 5 months मिल गया, उत्तर मिल गया। एग्जैक्ट सर ने मुझे पहले भी देखा है और आज भी मैं मतलब 36 यस सर ने भी मुझे देखा है पहले। I reduced 36 kgs in just a span of 5 months सिर्फ अपना लाइफस्टाइल बदलने पे। तो सीरियसली जो आपने चीजें कही आई कैन रिलेट। थैंक यू वेरी मच मैम, सीरियसली थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू डॉक्टर आशुतोष जी गोस्वामी जी प्लीज। हेलो जी प्लीज करिए। मेरी आवाज आ रही? प्लीज सर। मैडम नमस्कार, मैं सागर से डॉक्टर आशुतोष गोस्वामी निवेदन कर रहा हूँ। मैं जो है केवल आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड कि आज सागर को बहुत लंबे समय बाद जहाँ एक वैज्ञानिक कुलपति मिले और वहीं पर एक मनोवैज्ञानिक भी हैं साथ में, निश्चित रूप से हम सागर वासियों का सौभाग्य है। और आपके मार्गदर्शन न केवल सागर जो है प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, हम सभी को आपका जो है मार्गदर्शन और स्नेह प्राप्त होगा। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे कमिश्नर सर को, व्यास जी को, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम रखा जिसमें हम सबको प्रेरणास्पद आपका आख्यान प्राप्त हुआ। धन्यवाद। अच्छा व्यास जी, आई थिंक टाइम इज ओवर। तो 2 लोगों ने हाथ उठाया। मैडम 2 लोग क्वेश्चन शॉर्ट ले लेंगे। डॉक्टर दिलीप तिवारी जी हैं, डॉक्टर चंद्रलता हैं। जी प्लीज डॉक्टर चंद्रलता, लास्ट 2 क्वेश्चन, डॉक्टर चंद्रलता देन दिलीप तिवारी। हेलो प्लीज। Yes. Am I audible, sir? Yes, you are audible. Yes. Ma'am, this is Dr. Chandralata Singh. I'm teaching in Department of Business Management of this university. And on behalf of my department, today I'm very happy because you have joined and for ये बहुत लंबा समय था, इसके बाद हमको एक कुलपति आप जैसी बहुत अच्छी पेरेंट के रूप में हमें प्राप्त हुई हैं। और इसके लिए बहुत बहुत मतलब आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज जो आपने हमें व्याख्यान दिया है वेलनेस के ऊपर और ये हैप्पीनेस के ऊपर, उसके बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगी। जैसे कि अब कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम हैप्पी नहीं रह सकते, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, खुशियां जो है वो बांटने से बढ़ती हैं। ये एक ऐसा धन है जो जितना आप बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा, ये दूसरों की कॉस्ट पर नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही आप स्प्रेड करोगे उतना ही बढ़ेगा। तो जैसे कि लॉर्ड कृष्णा की जो फिलॉसफी है गीता में दी गई है कि आप जो है हर किसी का सकारात्मक पहलू देखें, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, अपने आप ऑटोमेटिकली आपको सॉल्यूशंस मिलते चले जाएंगे और आप हैप्पीनेस जो है समाज में, मानवता में, एनवायरमेंट में हैप्पीनेस आपके आसपास हमेशा रहेगी। थैंक यू। चंद्रता ये हमारी स्टूडेंट रही एमबीए में सागर विश्वविद्यालय में। हाँ जी सर, हमारे हेड सर थे। 98
कि 97 बैच की हूँ सर, जब आप हमारे यहाँ हेड एंड टीम थे। जी, और आपके समय में ही मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी यूनिवर्सिटी में। थैंक यू चंद्रलता। मिस्टर दिलीप प्लीज कम। लास्ट क्वेश्चन व्यास जी, इसके बाद धन्यवाद आप दे देंगे मैडम। सर प्लीज। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? जी प्लीज सर। सादर सलाम मैम, मेरा सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है मैम। मैंने मनोहर सर से एक बार मिला हूँ और जैसे अभी मैं आपसे बात भी हुई, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जैसे नॉर्मली जैसे आपने बताया कि सेवा क्षेत्र में काम करना चाहिए, जैसे मन को खुश होता है, लेकिन ये जो चेहरे में मुस्कान रहती है, मनोहर सर के चेहरे में भी वैसी मुस्कान है, आपके चेहरे में भी वैसी मुस्कान है, ये मुस्कान को कैसे लाया जाता है? क्योंकि यदि समाज सेवी या समाज के लिए काम करने की बात करें तो यदि एक शहर में लगभग 100 से 200 लोग हैं, लेकिन सबके चेहरे में ये मुस्कान नहीं रहती। दूसरा मैम, जो फिजिकल एक्टिविटी की बात है, तो लोग फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं, जैसे स्पोर्ट्समैन है या जो किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे में ये मुस्कान नहीं बन पाती। ये इस मुस्कान को कैसे बना सकते हैं? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि एक ही चीज नहीं है कि आपने स्पोर्ट्स कर लिया तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिस इज अ होलिस्टिक टर्म, और हमें सब चीज, जितने भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, खाना बताया, पीना बताया, मेडिटेशन बताया, लाइफस्टाइल अपनी बताई, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड बताई, तो सिर्फ हमने मान लीजिए स्पोर्ट्स कर लिया, दैट इज नॉट एन एब्सोल्यूट cause of happiness. So we have to analyze, और हमें ये self analysis is the biggest factor. हमें पता करना चाहिए कि हमें क्या चीज ऐसी है जो हमारी मुस्कान को रोक रही है. We have to know the reason. So once we know the reason that this is what is stopping our smile, we have to try to remove it. उसको reason अपना ढूंढिए, उसको हटाइए, and then try to smile. And I'm sure that you'll smile and you'll keep smiling. मैम, लेकिन कई बार होता है कि अंदर से खुश रहते हैं लेकिन चेहरे में हंसी नहीं आती। जी।